देश तोड़ दोगे आप लोग। आपके वक़्फ़ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। लंबे समय से चल रहे विवाद के बाद देश की संसद में वक्फ एक्ट को पेश कर दिया गया है और 2 अप्रैल देर रात तक इस पर सदन में चर्चा भी हुई है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि वक्फ एक्ट और वक्फ बोर्ड 1995 में लागू हुआ था और गैर मुसलमानों की भागीदारी को लेकर इस पर किए जा रहे वादे पूरी तरीके से गलत है। अमित शाह ने आगे कहा कि विपक्ष इस देश को तोड़ना चाहता है और मैं देश के मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि वक्फ में गैर मुसलमानों की एंट्री नहीं होगी। अमित शाह ने आगे कहा कि इस अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल अब वक्फ की संपत्ति को बेचने वालों को पकड़कर बाहर करेंगे। अमित शाह ने आगे कहा कि वक्फ के नाम पर अपनी संपत्ति को 100 साल तक पट्टा देने वाले लोगों को पकड़कर बाहर किया जाएगा। वक्फ की आय कम हो रही है और इस आय को मुसलमानों के विकास कार्य में लगाना चाहिए था, लेकिन जिसकी चोरी हो रही है। वक्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का। वक्फ के नाम पर औने पौने दाम में संपत्तियों को 100 साल तक किराए पे देने वाले लोगों को पकड़ना है। वक्फ का जो पैसा होता है, इनकम जो गिरती जा रही है, जिसके माध्यम से माइनॉरिटी का विकास करना है, माइनॉरिटी को आगे बढ़ाना है, इस्लाम धर्म की सारी धार्मिक संस्थाओं को पुख्ता करना है। ये पैसा जो चोरी होता है ना, उसको पकड़ने का काम परिषद करे। आपको बता दें कि इसके अलावा अमित शाह ने लोकसभा में यह स्पष्ट किया है कि वक्फ बोर्ड का क्या काम है। आपको बता दें कि अमित शाह ने कहा है कि वक्फ बोर्ड का काम धार्मिक चीज़ों को संचालित करना नहीं है। उसका काम केवल ये देखना है कि दान के लिए दी गई संपत्ति का प्रशासन ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि अमित शाह ने इस संदर्भ में कहा कि वक्फ का उद्देश्य धार्मिक काम नहीं है या एक प्रशासनिक कार्य है। उन्होंने आगे कहा कि इस्लाम के सिद्धांत से वक्फ की उत्पत्ति हुई है, इसलिए यह बोर्ड इस्लाम की अनुयायियों द्वारा संचालित किया जाएगा।